तो भाई फाइनली वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है जिसमें ऋतिक वर्सेस एनटीआर की वॉर होने वाली है। और अगर आप भूल चुके हो तो याद दिला दूं कि वॉर को आए हुए ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं, लेकिन उस वॉर को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने एंड इस वाली के डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी। एनटीआर बने हैं इसमें एजेंट विक्रम एंड ऋतिक बने हैं कबीर। तो कबीर पहले पार्ट की तरह यहाँ भी देश के खिलाफ जाकर देशभक्ति वाले काम करेगा, लेकिन इस बार उसे पकड़ने के लिए भेजा जाएगा एजेंट विक्रम को, जो कि कबीर का ही पुराना बैचमेट होगा, लेकिन ये कबीर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और डेडली है। अब ट्रेलर पर आए तो उसकी शुरुआत होती है कबीर के कैरेक्टर से, जो कि एक भेड़िए के साथ है। शुरू में मुझे लगा कि इस भेड़िए को मेटाफोरिकली कबीर के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए यूज किया जाएगा, बट नहीं, ये भेड़िया सच में वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होगा। प्लस इस पूरे सीक्वेंस में कबीर जापान में होगा, क्योंकि ये घर तो जापान वाली वाइब दे ही रहे हैं। एंड यहाँ एक काफी तगड़ी बैटल भी होगी जहाँ पर कबीर फाइट करेगा निंजाज से। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस सीक्वेंस में निंजाज उस पर हमला करेंगे एंड कबीर भी उनको मारेगा एक कटाना से, जो कटाना इसको यहाँ से मिलेगी। देखो सामने कितनी सारी रखी है। पर ये फाइट कबीर के लिए आसान नहीं होने वाली, क्योंकि निंजाज उसकी जांघें फाड़ देंगे। आई मीन लिटरली। ये जापान क्यों गया वो तो नहीं पता, लेकिन ये वहां से बाहर कैसे आएगा वो पता है। तो दरअसल ये हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां से निकलेगा एंड निकलते ही उसी हेलीकॉप्टर पर हमला कर देगा जिसने इसे बाहर निकाला है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो हेलीकॉप्टर इसे नहीं बल्कि किसी और को वहां से निकालने आया होगा। आगे एनटीआर समुद्र में एक शिप पर हैं, जिसके बाद ये कुछ लोगों को पीट रहे हैं। एंड अगर आपको याद हो तो ये सीन टीजर में भी था। तो ये पूरा एक ही सीक्वेंस होने वाला है जहाँ विक्रम पहले तो कुछ लोगों को शिप के अंदर पीट रहा है। मतलब ये इंटीरियर देखकर ही पता लग रहा है कि ये किसी शिप के अंदर का पार्ट है, लेकिन विक्रम यहाँ से बाहर निकलकर भी लोगों को पीटेगा। एंड यहाँ आप चारों तरफ देखो तो काफी सारी शिप्स पड़ी हुई हैं, जिससे ये तो कंफर्म हो ही जाता है कि वो फाइट शिप के अंदर हो रही थी, पर ये भी कंफर्म हो जाता है कि फाइट शिप के बाहर भी होगी, क्योंकि यहाँ एक शिप से कूदकर वो गोल पत्थर गिराकर उसी शिप में काफी तगड़ा धमाका करके विक्रम बड़ी शांति से वहां से निकल जाता है। पर वो यहाँ आया क्यों? तो देखो विक्रम जिनसे फाइट कर रहा था वो सभी ब्लैक लोग थे, प्लस वहाँ काफी शिप्स भी पड़ी थी। दैट मीन्स कि वो लोग पायरेट्स हो सकते हैं, या फिर सिंपली ये विक्रम की एंट्री का सीक्वेंस है जहाँ वो इस मिशन को पूरा करते ही कबीर को पकड़ने के लिए निकल जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसा सीन्स आए जिससे हमें पता लगा कि कबीर और कियारा की कैरेक्टर रिलेशन में है। सिद्धार्थ भाई मैं न सहता। खैर अगले ही सीन में कियारा कबीर के साथ लात घूसों से पैसा रही है, जिसका मतलब कबीर ने इसका भी काट दिया होगा। इसके अलावा कियारा को भी कबीर को रोकने का मिशन मिला होगा। एनीवे आगे विक्रम बहुत ही गुस्से के साथ एक हॉस्पिटल में घुसा चला आ रहा है, जिसकी छाती पर चोट लगी है, शर्ट पर खून लगा है, लेकिन पट्टी भी हो रखी है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये अपना इलाज करा के वहाँ से बाहर आ रहा हो। और रही बात चोट की, तो ये मोस्ट प्रोबेबली बोट चेस वाले सीक्वेंस में लगी होगी। आगे पता लगा कि कबीर ने कर्नल सुनील लुथरा को उठा लिया, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाए कर्नल ने कबीर के मुंह पर फव्वारा मार दिया। बट आई थिंक यही वो सीन होगा जहां कबीर अपने ट्रू इंटेंशंस कर्नल को बताएगा एंड हमें पता लगेगा कि कबीर जो अभी तक कर रहा था वो आखिर क्यों कर रहा था, क्योंकि कर्नल आगे बोलता भी है, ही इज सोल्जर, यू आर सोल्जर, दिस इज वॉर। अगले सीन में एक एयरप्लेन को हाईजेक किया जा रहा है एक जेट के थ्रू, बट वहां पर विक्रम ऑलरेडी है जो कि उनसे लड़ रहा है। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ कबीर भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि वो विक्रम को मार नहीं रहा बल्कि उसे बचा रहा है, क्योंकि यहाँ विक्रम को 2-3 लोगों ने गिरा रखा है, तो कबीर भी विक्रम को छुड़ाने के लिए उन्हीं लोगों को पीट रहा है। वेल ये सीक्वेंस देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर विक्रम और कबीर दोनों एक शिप पर हैं, जहां शायद कबीर विक्रम को भी अपने ये सब करने के पीछे की वजह बताएगा, लेकिन मैं भी विक्रम उस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आगे वो उस पर गन ताने हुए है। बट डोंट वरी, कबीर वहां से भाग जाएगा, क्योंकि आगे एक चेस सीक्वेंस भी है। एंड टीजर में भी कबीर को उस शिप से जंप करता हुआ दिखाया गया था। वैसे इसमें एक और चेस सीक्वेंस भी है जहाँ कबीर लाल मिनी कूपर में है तो विक्रम काली कार में, पर कबीर अपनी मिनी कूपर कुदा देगा ट्रेन के ऊपर, जहाँ कार की छत उड़ जाएगी और ये पता नहीं कैसे करके ट्रेन के आगे आ जाएंगे। एंड अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ कबीर के साथ एक लड़की भी है, पर ये लड़की इतने खतरनाक मौके पर भी कबीर के साथ क्यों है? तो देखो मेरा गेस ये है कि ये लड़की ही किसी न किसी वे में रिस्पॉन्सिबल होगी कबीर के ये सब कांड करने के पीछे, और इसीलिए इसको ट्रेलर में भी कुछ खास नहीं दिखाया गया, ताकि पिक्चर का मेन प्लॉट रिवील न हो जाए। आफ्टर दैट आई एम 100% श्योर कि इस पिक्चर की फाइनल फाइट होगी बर्फ में, लेकिन फाइनल फाइट से पहले होगा एक और चेस सीक्वेंस, जिसको ट्रेलर में कहीं दिखाया तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पर एक जेट स्की और एक बाइक भी पड़ी है, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ बर्फ में भी एक चेस सीक्वेंस होगा, जिसके बाद ये दोनों आपस में भिड़ेंगे। पर क्या यहाँ भी पार्ट 1 की तरह लास्ट में कोई एक ही जिंदा बचेगा, या फिर ये दोनों ही आपस में मिल जाएंगे और विलन कोई तीसरा निकलेगा? वेल ये तो देखने पर ही पता लगेगा। वैसे वॉर 2 में कलर्स का काफी ज्यादा यूज हुआ है, कहीं पर ग्रीन तो कहीं पर रेड, जिससे पिक्चर काफी ज्यादा डिफरेंट वाइब दे रही है, जो कुछ हद तक सही तो लग रहा है, पर कहीं कहीं पर थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है। बाकी रही बात CGI की, तो टीजर के बाद मुझे लगा था कि ये इसको इम्प्रूव कर देंगे, बट टीजर और ट्रेलर दोनों के बीच कोई ज्यादा फर्क नोटिस नहीं होता। एंड टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा, जो इन्होंने
इन्होंने F1 के ट्रैक पर बोट दौड़ाई है, ये सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। I mean 200+ करोड़ बजट वाली पिक्चर से मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। वो तो आदिपुरुष ने बार इतना नीचे गिरा दिया है कि उसके सामने ये भी ठीक ठाक लगता है। तो हाँ, इसकी CGI को लेकर शिकायतें हैं अभी भी, बट पिक्चर की रिलीज में सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो अब इससे ज्यादा कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला। जो भी है आपके सामने है और यही फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। इन दी एंड यही कहूंगा कि पिक्चर की स्टोरी अच्छी निकल आए। जैसा कि पहले पार्ट में ट्विस्ट था, कुछ वैसा ही बढ़िया सा ट्विस्ट यहाँ मिल जाए तो कुछ बात बने, वरना अभी तक तो पहले पार्ट की तरह ही लग रही है, जहाँ ट्रेलर में ऋतिक को विलेन दिखाया जा रहा था पर मूवी में वो हीरो निकलता है। खैर आजकल सीक्वल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे सीक्वल्स अब बुरे लगने लगे हैं, पर क्यों, जानने के लिए सामने वाली वीडियो देख लेना।